हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एक्सपोर्ट इंपोर्ट लर्निंग चैनल। आज के सेशन में हम जानेंगे रोल ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इन वर्ल्ड ट्रेड। ठीक है, डब्ल्यूटीओ का क्या रोल है वर्ल्ड ट्रेडिंग में। सो स्टार्ट करते हैं सेशन को। फंक्शन ऑफ द डब्ल्यूटीओ इन इंटरनेशनल ट्रेड। सो फंक्शन क्या है वो देख लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिंग डब्ल्यूटीओ ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, सो एडमिनिस्ट्रेशन करता है जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के ट्रेडिंग ट्रेडिंग के जो एग्रीमेंट्स हैं उनका एडमिनिस्ट्रेशन किसके द्वारा किया जाता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो एग्रीमेंट्स क्या करते हैं ये इंटायर कंट्री वर्ल्ड से कि आप इंपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते, नहीं एक्सपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। आपको इंपोर्ट भी करना होगा, एक्सपोर्ट भी करना होगा। ठीक है, तो ये एक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रेड एग्रीमेंट हो गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में जितनी भी मेंबर्स कंट्री है डब्ल्यूटीओ की, वो इस जो एग्रीमेंट्स बनाए गए हैं डब्ल्यूटीओ उधर उसको फॉलो करते हैं। ठीक है, फोरम फॉर द ट्रेड नेगोशिएशन। ठीक है, ट्रेडिंग के जो होती है वर्ल्ड इंटायर वर्ल्ड में जो ट्रेडिंग होती है उसके ट्रेड की नेगोशिएशन करना। ठीक है, नेगोशिएशन का मतलब ये है कि कुछ कंट्रीज के पास कुछ गुड्स की एक स्पेशल मतलब हाई कंट्री में सोर्स अवेलेबल होते हैं, तो वो उस कंट्री को एक्सपोर्ट कर दे। जैसे पेट्रोलियम हो गया। ठीक है, पेट्रोलियम अब बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करी तो उस पे ऐसे निगोशिएट करती है कि फिर वो उसको कोई मोनोपोली मार्केट ना बने, उस पे हाई चार्जेस ना लगा दे वो, तो चाहे इसको बढ़ा नहीं सकती है। ये हो गया आपका ट्रेड नेगोशिएशन विद द कंट्री। ठीक है, जैसे इंडिया के पास कोयला है तो कोयला के ऊपर एक नेगोशिएशन होगा कि ये वर्ल्ड को सप्लाई करेगा, जिसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, एक इक्वली रेट होना चाहिए जिससे वो करे, तो ये इसके नेगोशिएशन का पार्ट है। पॉइंट 3 की बात करते हो, हैंडलिंग ट्रेड डिस्प्यूट। ठीक है, जो वर्ल्ड में जितनी भी ट्रेडिंग होती है उसमें जो डिस्प्यूट होता है, फॉर एग्जांपल आपने ऐसे गुड्स एक्सपोर्ट कर दिए और टर्म आपकी एक्सेप्टेंस थी 90 डेज, तो गुड्स वहाँ बाहर को मिल गया लेकिन वो पेमेंट नहीं कर रहा, तो इस प्रकार की प्रॉब्लम कौन सोल्व करेगा, डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसके अलावा मॉनिटरिंग नेशनल ट्रेड पॉलिसी। ठीक है, जो ट्रेड की जो पॉलिसीज है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस डब्ल्यूटीओ ने बनाए हैं फॉर द मेंबर कंट्रीज, वो सही चल रहे हैं या नहीं चल रहे, इसका मॉनिटरिंग भी डब्ल्यूटीओ करता है। इसके अलावा 5 नंबर पॉइंट की अगर बात करें तो टेक्निकल असिस्टेंस एंड ट्रेनिंग फॉर द डेवलपिंग कंट्री। ठीक है, डेवलपिंग कंट्री और लेस डेवलप कंट्री है, इनको इनमें क्या होता है कि जो लेस डेवलप कंट्रीज होती है उनको ज्यादा बेनिफिट देती है डब्ल्यूटीओ, और डेवलपिंग कंट्रीज जो है जो कि अभी डेवलप नहीं हुई उनको क्या प्रोवाइड करती है, टेक्निकल असिस्टेंस फॉर द ट्रेनिंग। ठीक है, टेक्निकल असिस्टेंस किस टाइप से कि उनको ये बताती है कि अगर हम आपके कंट्री में अगर इस चीज़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे, ये यहाँ पे इस टाइप की कंपनी आएगी तो लोगों को जॉब मिलेगी, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड चेंज होगा। ठीक है, लोगों के पास पैसा आएगा, जॉब्स क्रिएशन होगी, जिससे क्या होगा कि आपकी कंट्री की डेवलपमेंट होगी। तो ये इस टाइप की टेक्निकल असिस्टेंस देते हैं और ट्रेनिंग भी देते हैं कि किस टाइप से आप नई अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हो और आप भी एक डेवलप कंट्री बन सकते हो। ठीक है, तो ये इस प्रकार से करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कॉरपोरेशन विथ अदर नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो अदर नेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती है जैसे चेंबर ऑफ कॉमर्स हो गया। ठीक है, इसके अलावा वर्ल्ड बैंक हो गया और यूरोपियन यूनियंस होगी, रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट हो गए, इन सब के साथ इनका कॉरपोरेशन होता है, मतलब कि कॉपरेट करते हैं और उनकी भी जो डिमांड्स होती है, उनके जो रेट्स होते हैं, ठीक है, उनके ट्रेडिंग के जो एग्रीमेंट होते हैं उनको ये कॉर्पोरेट करते हैं उनके साथ। ठीक है, सो गाइज इस सेशन में हमने समझा डब्ल्यूटीओ के क्या फंक्शन होते हैं। आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन। हैव ए नाइस डे।